तो बच्चों पिछली क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, फिर से मेमोरी भर गई फोन की तो मैं आगे नहीं बता पाया। तो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 1/log cos x। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन इसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जिसकी वजह से इसके पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी log cos x रेज टू पावर -1। ठीक है, चलिए अब अगर हमें y इज इक्वल टू log cos x रेज टू पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे? पावर आगे पावर में से एक कम, यानी log cos x रेज टू पावर -2। अब देखिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, बेस का log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो देखिए यानी 1/x, x की जगह अगर कोई दूसरा फंक्शन तो वो भी अपॉन में आ जाता है, ये हो जाएगा log 1/cos x। फिर cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे क्या करेंगे, log cos x की पावर -2 है तो इसे डिनोमिनेटर में लेकर पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, sin x ये रहा 1/cos x और log cos x रेज टू पावर -2 नीचे आके +2 हो गए। तो और sin x अपन cos x tan x होता है, तो tan x अपन log cos x रेज टू पावर 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। देखिए बच्चों हमारे पास इस बार क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √e रेज टू पावर √x। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा हम इसे चेन रूल से कर लें। तो मैंने क्या किया, लेट √x को मैंने t माना। बच्चों अभी मैंने आपको ये बताया था √x का डिफरेंशिएशन याद रखना क्या होता है 1/2 √x। तो ये क्या है, t इज इक्वल टू यानी मैंने √x को t माना। अब देखिए फंक्शन है t और इसका डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में होगा, क्या होगा dt/dx। ठीक है, और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x। अभी मैंने करके दिखाया था पिछले वाली क्लास में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये मेरा हो गया t, ये √x का मान लिया। अब मैंने माना u इज इक्वल टू e रेज टू पावर √x। तो u की वैल्यू क्या होगी, e रेज टू पावर √x को मैंने t कंसीडर किया, तो u इज इक्वल टू e रेज टू पावर t। चलिए इस बार मेरा फंक्शन है t, तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो गया du/dt। क्या हो गया e रेज टू पावर, क्योंकि e रेज टू पावर t का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर t ही होगा, क्योंकि e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होता है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए अब ये भी हो गया। अब फाइनली हम पहुंचे y इज इक्वल टू √, इसे हमने क्या माना है e रेज टू पावर x को u माना। देखिए फिर से आ गया। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, किसी भी फंक्शन की पावर हाफ होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। वैसे मैंने आपको बताया था √x का डिफरेंशिएशन 1/√x होता है, लेकिन होता कैसे एक बार फिर बता देता हूं मैं। यानी u रेज टू पावर हाफ का मतलब u रेज टू पावर 1/2। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना, मेरे पास फंक्शन है y विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy/du। पावर आगे पावर में से एक कम 1/2 u की पावर, जब हाफ में से 1 काटूंगा तो माइनस का हाफ बचेगा। पावर को पॉजिटिव कर लीजिए, कैसे, डिनोमिनेटर में ले आके 1/2, यानी फाइनली 1/2 √u आ गया बच्चों, यानी dy/du की वैल्यू 1/2 √u। और मैंने यही बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, ऐसे ही √u का डिफरेंशिएशन 1/2 √u। डायरेक्ट याद था। चले, लेकिन मुझे तो dy/du थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो चाहिए dy/dx। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन मूव कीजिए, dy/du इनटू du/dt इनटू dt/dx। ठीक है बच्चों, देखो ड्यू से ड्यू कैंसिल, ये क्या हो dt/dx, dt/dx, ड्यू से ड्यू कैंसिल, dt से dt और dy/dx बचा। तो dy/du की वैल्यू क्या होगी 1/2 √u, और du/dt की वैल्यू क्या हो गई e रेज टू पावर t, और dt/dx की वैल्यू क्या होगी 1/2 √x। तो e रेज टू पावर t की वैल्यू क्या हो गई, देखो t हमने क्या कंसीडर किया था बच्चों √x, ये रहा √x। ठीक है, अपॉन 2 2 जा 4 √u, u की वैल्यू क्या है बच्चों, u हो गया e रेज टू पावर t, t की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा √x। ठीक है बच्चों, इनटू क्या बचा √x, है ना। तो फाइनली हमारे पास बचा e रेज टू पावर √x 1/4 √x, क्योंकि दोनों के देखो अंडर रूट और अंडर रूट दोनों की पावर सेम है,
x मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर अंडर रूट x. दिस इज द फाइनल आंसर. चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन फॉर चेन रूल. y इज इक्वल टू log x क्यूब. चलिए शुरू करते हैं. मैंने कहा लेट, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं. लेट u इज इक्वल टू x क्यूब. अब d ओवर dx, x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर n माइनस 1. सो du ओवर, क्योंकि फंक्शन x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम. इक्वेशन नंबर 2. चलिए u मैंने v मान लिया. अभी मैंने x क्यूब को u माना था. अब आ गया log x क्यूब, यानी log x क्यूब को मैंने u माना तो u हो गया. तो dv ओवर du, dv ओवर du का डिफरेंशिएशन, log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u, क्योंकि u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन u. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. u v w मान लेते हैं. w इज इक्वल टू log x क्यूब. तो ये हो गया log x क्यूब किसके बराबर? v के बराबर. तो अब w इज इक्वल टू log v, तो डिफरेंशिएशन करते हैं dw ओवर dv, क्योंकि फंक्शन मेरा v है तो v के रेस्पेक्ट में आएगा. तो log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v. इक्वेशन नंबर 4. चलिए दो log हो गए मेरे पास. अब आए तीसरा log. y इज इक्वल टू log x क्यूब. तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू log, बाकी सब किसके बराबर? w के बराबर, w. ठीक है. चलिए अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू w, dy ओवर dw. तो w के रेस्पेक्ट में करें तो log w का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन w. इक्वेशन नंबर 5. लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें तो चाहिए dy ओवर dx. ठीक है. तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिए. dy ओवर dw, dw ओवर dv और dv ओवर du और du ओवर dx. ठीक है ना. चाहे कितनी बड़ी चेन बन जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. dy ओवर dw दैट इज 1 अपॉन w और dw ओवर dv दैट इज 1 अपॉन v, dv ओवर du दैट इज 1 अपॉन u और du ओवर dx दिस इज 3x स्क्वायर. ठीक. चलिए 3x स्क्वायर अपॉन w की वैल्यू कितनी है बच्चों? w हो गया ये रहा कितना? log x क्यूब. ये w. v की वैल्यू कितनी है बच्चों? log x क्यूब. u की वैल्यू कितनी है बच्चों? दिस इज x क्यूब ओनली. ठीक है. तो बस ध्यान से देखो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है. तो ये रह गया केवल x. डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऊपर 3 नीचे x. ये हो जाएगा log x क्यूब मल्टीप्लाई बाय log x क्यूब. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. क्या वैल्यू है? dy ओवर dx. ठीक है बच्चों. चलिए कम टू द नेक्स्ट. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन बच्चों. क्या है क्वेश्चन? देखिए y इज इक्वल टू log sec x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2. दिस इज द क्वेश्चन. चलिए इस बार हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे बच्चों. इसमें मैं u v w नहीं मानूंगा. चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. पहले log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? अगर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, यानी d ओवर dx ऑफ log x 1 अपॉन x. तो log का डिफरेंशिएशन अपॉन में ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये आ जाएगा sec x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2. अब देखिए log का डिफरेंशिएशन हो गया. अब sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x. ठीक है. तो sec x अपॉन 2 tan x अपॉन 2. ये हो गया sec का डिफरेंशिएशन. अब x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का हो गया 1 और 1 अपॉन 2 इसमें मल्टीप्लाई, मैंने अगली क्लास लास्ट क्लास में आपको बताया था. x अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2 कांस्टेंट नंबर बेशक है लेकिन वो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है. तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन 2 इज हियर. ठीक है. प्लस tan का डिफरेंशिएशन सिमिलरली sec स्क्वायर x अपॉन 2 और x अपॉन 2 का दिस इज 1 अपॉन 2. चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो मैं कॉमन ले रहा हूँ. दिस इज 1 अपॉन 2. देखो 1 अपॉन 2 यहाँ भी और यहाँ पे.
और sec x अपॉन 2, sec x अपॉन 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा tan x अपॉन 2 प्लस sec x अपॉन 2। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, sec x अपॉन 2 प्लस, अरे वाह देखो sec x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2, sec x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम ब्रैकेट है तो कैंसिल आउट हो गए पूरा पूरा। तो यानी फाइनली हमारा डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 sec x अपॉन 2, किसका, log sec x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 sec x अपॉन 2। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू log √1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो बच्चों पहले मैं ठीक से लिख लेता हूं, log 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x होल पावर हाफ। तो यहां पर log का रूल फॉलो करते हैं बच्चों, हम कहेंगे बिकॉज log x रेज टू पावर n, पावर आगे आती है n मल्टीप्लाई बाय log x होता है, तो इसका मतलब क्या, मैं पावर को आगे ले आता हूं, तो क्या बनेगा log 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है, चलिए फिर मेरे पास log का दूसरा रूल आता है, log x अपॉन y। क्या फॉर्मूला है, log x माइनस log y। ठीक है, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस log 1 माइनस साइन x। ठीक है, चलिए अभी तो हमने log के ही रूल फॉलो किए हैं, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1/2। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 जो भी 1/x यानी 1 फंक्शन, यानी यहां पर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। 1 देखिए, अब देखिए पहली बार कांस्टेंट नंबर आया जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है कोई वेरिएबल है नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। देखिए पहले पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे यानी 2 साइन x और पावर में से एक कम, 2 में से एक गया तो 1 ही बचा, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये सब मल्टीप्लाई में ही चलता है बच्चों, माइनस। अब फिर से log का डिफरेंशिएशन क्या, 1/1 माइनस साइन x, फिर से 1 कांस्टेंट आ गया, कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, इस बार पावर नहीं है तो इसलिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। चलिए ये हो जाएगा 1/2, क्या बना यहाँ पर 2 साइन x cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 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 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। देखो बच्चों हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे, ज्यादा हम एक स्टेप और फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला है, और आगे कुछ भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि फंक्शन अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर फाइनली आ गया dy ओवर dx की वैल्यू कितनी, 1/2 sin 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चे चेन रूल है, प्लीज इसे ध्यान से कर लेना। चलिए बच्चों, ये अभी जो हमने पढ़ा था वो सारा चेन रूल पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये अगली क्लास के लिए मैंने फॉर्मूले लिखे हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये डिफरेंशिएशन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का डिफरेंशिएशन जो आपको याद रखना है अगली क्लास के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये जो पार्ट है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, ये इसका कोर पार्ट है डिफरेंशिएशन का, यानी ये टॉपिक आपको अच्छी तरह आना ही चाहिए। जब ये पार्ट खत्म होगा उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पार्ट पर बेस्ड आपको इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगी, डेफिनेट में भी और इनडेफिनेट इंटीग्रल में, और आगे भी हेल्प रहेगी। तो ये कोर पार्ट इसे अच्छी तरह कीजिएगा, ठीक है। इसके फॉर्मूले में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप याद करें और अगले सेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to +1। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स होता है कितना? जब इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें माइनस आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स में व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to +1 ओपन इंटरवल। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू एक रियल नंबर होती है। और cot x का डिफरेंशिएशन होता है, जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod x √x स्क्वायर -1, और x की वैल्यू क्या होती है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/mod x √x स्क्वायर -1। यानी अगर आप ध्यान से देखें, sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन वही cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, बस cos इनवर्स x में नेगेटिव साइन आएगा। tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन वही cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, बस cot में नेगेटिव साइन आएगा। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, बस cosec इनवर्स x में -1 आएगा। तो बच्चों अगली क्लास के लिए प्लीज इन फॉर्मूलाज को जरूर याद कर लेना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए हम 5th चैप्टर पर पहुंच गए, इसके बाद 6th चैप्टर आएगा, इसके बाद फर्स्ट बुक हमारी फिनिश हो जाएगी। और महीना कौन सा चल रहा है? ये महीना चल रहा है अप्रैल। पूरा साल पढ़ा है, अगर आपने फर्स्ट बुक अच्छी तरह कर ली तो इसका मतलब अभी तक तो हम पासिंग मार्क्स कर चुके हैं। अगर आप मेरी क्लास को रेगुलर अटेंड करते हैं और रेगुलर जो मैं बताता हूँ क्वेश्चन को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी तक तो हम पासिंग मार्क्स कर चुके हैं। कब का? हमें परसेंटेज के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो बच्चों आप ये फॉर्मूले जरूर लर्न कीजिए, ठीक। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।